तो आज है 30 जुलाई और फाइनली रामायण का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है बहुत सारे लीक्स के बाद। मेरा नाम है मोहित। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं रामायण के ट्रेलर को। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है रावण के रौद्र रूप से, जहां पर रावण इंद्रलोक में इंद्र से युद्ध लड़ने के लिए जा रहा होता है। तो रावण का जो लक्ष्य है तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने का, उसकी शुरुआत होती है ब्रह्मदेव के द्वारा उसे अमरता का वरदान मिलने के बाद। तो अमरता का वरदान पाने के बाद अपनी तीनों लोगों की विजय के लिए वो सबसे पहला काम करता है, इंद्रलोक पर हमला करता है। और उसी की एक झलक इस ट्रेलर में दिखाई गई है, जहां पर इंद्रलोक पर हमला करते समय रावण जब इंद्रदेव के हाथी यानी कि ऐरावत के ऊपर हमला करता है, वो सीन इस ट्रेलर में दिखाया गया है। और इंद्रलोक के इस युद्ध में रावण का साथ देता है उसका बेटा मेघनाथ, और मेघनाथ ही इंद्र को हराता है, जिसके बाद में उसका नाम मेघनाथ से हटकर इंद्रजीत पड़ता है। और इस तरह से रावण इंद्र को हराकर स्वर्गलोक जीत लेता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है अयोध्या, जहां पर दिखाया जाता है महाराज दशरथ एक नाम संस्कार में बैठे हुए हैं, जहां पर उनके चारों बेटों का नाम रखा जा रहा है। और वहीं पर ऋषि वशिष्ठ उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखते हैं। और इस सीन के बाद नेक्स्ट सीन में हमें रणवीर कपूर दिखाए जाते हैं एज अ श्री राम, जो एक घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहां पर वो एक बड़े से पक्षी के द्वारा छोड़ी गई घंटी के ऊपर अपना एम प्रैक्टिस करते हैं, और वो एम बिल्कुल ठीक लगता भी है। और इस सीन के बाद ट्रेलर के नेक्स्ट सीन में हमें सीता माता का स्वयंवर दिखाया जाता है, जहां पर जाकर श्री राम पिनक धनुष यानी कि शिव धनुष को तोड़ते हैं और स्वयंवर में। और इसके बाद सबसे ज्यादा दुखद पल आता है जो रामायण का कारण बनता है। लारा दत्ता एज अ कैकेयी माता श्री राम को 14 वन के वनवास के लिए भेजती हैं। वो दृश्य इस सीन में दिखाया जाता है, और श्री राम अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए इस चीज को बस एक मुस्कुराहट के साथ मानकर अयोध्या छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अयोध्या छोड़ते समय जो उनके चेहरे पर दुख होता है, उनकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, वो इसके नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया गया है। फिर उसके बाद ट्रेलर को शिफ्ट किया जाता है जंगल में, जहां हमें सूर्पनखा दिखाई देती है, जो दो अजीब तरीके से चलने वाले जानवरों के रथ पर सवार होकर आती है और खुद को जनस्थान की राजकुमारी बताती है। और जनस्थान लंका की एक जगह होती है जहां पर रावण की मिलिट्री पोस्ट रहती है, और जनस्थान का राजा होता है खर, जो कि रावण का कजन होता है। तो इस ट्रेलर में जब दिखाया जाता है कि सूर्पनखा लक्ष्मण के पास जाती है और लक्ष्मण जी उनकी नाक काट देते हैं, तो उसके बाद में सूर्पनखा सबसे पहले खर के पास ही जाती है। उसके बाद इसमें हमें एक युद्ध दिखाया गया है, जो प्रोबेबली वही युद्ध होगा जिसमें राम और लक्ष्मण मिलकर खर को हराएंगे, और खर का रोल विवेक ओबराय निभा रहे हैं। और जब राम और लक्ष्मण खर को हरा देते हैं, तो उसके बाद सूर्पनखा जाती है रावण के पास। और इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रावण सीता माता का हरण करता है अपने पुष्प विमान के द्वारा। और ट्रेलर के लास्ट में हमें कुंभकर्ण की झलक भी दिखाई जाती है, जिसे बहुत ही ज्यादा ढोल नगाड़े के साथ उठाया जा रहा होता है। तो मेरा ओपिनियन जो इस ट्रेलर को लेकर वो है कि जो रावण है उसकी परफॉर्मेंस ने, उसके ऑरा ने सबको ओवरशैडो कर दिया है, चाहे वो कोई भी हो। और इस ट्रेलर में रणवीर कपूर बहुत ही ज्यादा सिंपल दिखाए गए। उनकी सिंप्लिसिटी राम जी की मर्यादा और सरलता को जस्टिफाई करती हुई नजर आती है। और साई पल्लवी एज अ सीता माता बहुत ही ज्यादा रिलीजियस फील देती है, बहुत ही ज्यादा माता जैसी ही लगती है। और इस ट्रेलर में दिखाएगी बाकी सारी कास्ट एकदम परफेक्ट है, सारी चीजें रिवील हो चुकी है, लक्ष्मण और इस ट्रेलर में कोई भी कमी नहीं है। ऐसा लगता है एकदम हॉलीवुड स्टैंडर्ड का वीएफएक्स यूज किया गया है। और विजुअल्स तो कुछ जगह इतने ज्यादा इंसेन दिखाए गए हैं जैसे कि एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। और मुझे ये ट्रेलर बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। उस ट्रेलर में कोई भी कमी नहीं है। तो मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ।